अगर मैं आज आपको कहूँ कि साल में आपके इंसुलिन इंजेक्शंस 300 से भी ज़्यादा कम हो सकते हैं, तो आपको कैसा लगेगा? इंटरेस्टिंग है ना? नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर सचिन बजाज, फाउंडर डायरेक्टर उजाला सिग्नस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स और आज हम बात कर रहे हैं एक एक्साइटिंग न्यू प्रोडक्ट की जो है वंस अ वीक इंसुलिन इंजेक्शन। इंसुलिन आइकोडेक इसी आइडिया पर बेस्ड है कि रोज इंसुलिन इंजेक्शन लगाने की बजाय हम हफ्ते में एक इंजेक्शन से ही सेम काम कर सकते हैं। यानी अगर आप बेसल इंसुलिन पर हैं और रोज एक इंजेक्शन लगा रहे हैं लॉन्ग एक्टिंग, उस इंजेक्शन की जगह हम आपको एक ऐसा इंजेक्शन दे सकते हैं जो हफ्ते में सिर्फ एक ही लगाने की जरूरत पड़ेगी। अभी तक ये इंजेक्शन सिर्फ 18 साल से ऊपर यानी एडल्ट्स के लिए अप्रूव्ड है और इसका पर्पस है बेसल लेवल ऑफ इंसुलिन को मेंटेन करना, जिसकी वजह से डेली इंजेक्शंस की फ्रीक्वेंसी कम कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि ये पूरे हफ्ते कैसे काम करती है ये इंसुलिन। इस इंसुलिन को हमने इस तरह डिजाइन किया है कि इसका इफेक्ट इतने लंबे समय तक इसलिए है क्योंकि हम इंसुलिन के साथ एक फैटी एसिड चेन को जोड़ देते हैं और ये चेन एल्ब्यूमिन जो हमारे ब्लड में एक मौजूदा प्रोटीन है उससे स्ट्रांगली बाइंड हो जाती है। जब ये फैटी एसिड चेन प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाती है तो एक स्टोर की तरह इंसुलिन बॉडी में रहती है जो धीरे धीरे रिलीज होती है। ये जो बाइंडिंग फैक्टर है ये इतना स्ट्रांग है कि इंसुलिन को धीरे धीरे ही छोड़ता है और लगभग 7 दिन तक इंसुलिन बॉडी में ऑटोमेटिकली रिलीज होती रहती है। तो इसका बेनिफिट क्या है? सबसे ऑब्वियस बेनिफिट तो ये है कि आपके इंजेक्शन कम हो रहे हैं। अगर आप रोज एक इंजेक्शन लेते थे तो साल के 365 इंजेक्शन थे, अब हफ्ते में एक ही लेना है तो सिर्फ 52 यानी 52 रह गए। तो 300 से भी ज्यादा इंजेक्शन आपके कम हो गए। इससे रूटीन ट्रीटमेंट्स बहुत पोटेंशियली इजी हो जाएंगे, डेली डोज मिस होने की प्रॉब्लम रिड्यूस हो जाएगी, ओवरऑल ट्रीटमेंट बर्डन कम होगा और सबसे इम्पोर्टेंट जो इंजेक्शन का फियर है डेली का वो बहुत कम हो जाएगा। तो इंसुलिन लेने से लोगों को डर कम लगेगा। तो इसका क्या मतलब है कि डेली इंसुलिन इंजेक्शन अब बिल्कुल खत्म हो गए? ऐसा नहीं है। देखिए, कुछ पेशेंट्स के लिए ऑप्शन है ये जो डेली बेसल इंजेक्शंस पर थे, उनके लिए इंसुलिन आइकोडेक एक ऑप्शन है। क्लिनिकल ट्रायल्स में इसे डेली बेसल इंसुलिन के कंपैरिजन में ब्लड शुगर कंट्रोल करने में सक्षम पाया गया है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज दोनों अलग अलग हैं। दूसरा, जिनको डेली मल्टीपल इंजेक्शंस की जरूरत है आजकल, वो सिर्फ बेसल इंसुलिन रिप्लेस कर पाएंगे, बाकी इंजेक्शंस उनको लेने पड़ेंगे। टाइप 1 में स्पेशली क्या होता है कि आपको इंसुलिन बॉडी में प्रोड्यूस ही नहीं होती प्रॉपर्ली, तो हर मील के लिए आपको एक इंसुलिन की डोज चाहिए ताकि खाना खाने के बाद जो स्पाइक आता है शुगर का वो कंट्रोल हो सके। तो डेली जो हम इंजेक्शंस लगा रहे हैं इन एडिशन टू द बेसल इंसुलिन, वो इंजेक्शंस तो हमें जरूरत पड़ेगी टू मेंटेन द पोस्ट मील स्पाइक। तो टाइप 1 डायबिटीज के लिए हम ये नहीं कह सकते कि हफ्ते में एक ही इंजेक्शन लगेगा। टाइप 2 के लिए, जिसमें कुछ टैबलेट्स हैं और एक बेसल इंसुलिन का इंजेक्शन चल रहा है, उसको हम इजीली वंस अ वीक कर सकते हैं। टाइप 1 में यूजुअली हमें 3 इंजेक्शन मील के आसपास भी चाहिए होते हैं, जिनको हम बोलस रेजिमेंट बोलते हैं, इन एडिशन टू बेसल इंसुलिन। तो बेसल बोलस दोनों जो ले रहे हैं उनका हम बेसल तो रिप्लेस कर पाएंगे, लेकिन बोलस डोजेस अभी भी लेनी पड़ेगी। साथ में डाइट हमें खुद मेंटेन करनी पड़ेगी, हमें अपना ब्लड शुगर खुद मॉनिटर करना पड़ेगा, एक्सरसाइज खुद करनी पड़ेगी। तो ये ऐसा मैजिक नहीं है कि एक बार इंसुलिन हम लगाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके लिए आपको डाइट कंट्रोल, रेगुलर ब्लड शुगर मॉनिटरिंग, दूसरी मेडिसिन, अपना लाइफस्टाइल मेजर्स, ये सारे जो चीज़ें हैं वो अकॉर्डिंगली साथ साथ ही चलानी पड़ेंगी। तो सिंपल वर्ड्स में, इंसुलिन आइकोडेक इंजेक्शन की फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस कर सकता है, लेकिन डायबिटीज मैनेजमेंट के बाकी इंपॉर्टेंट पार्ट्स को रिप्लेस नहीं करता। और क्या वंस अ वीकली डोज होने का मतलब ये है कि हाइपोग्लाइसीमिया यानी लो शुगर का रिस्क नहीं होगा? ऐसा नहीं है। इंसुलिन होने की वजह से लो ब्लड शुगर यानी हाइपोग्लाइसीमिया, इसका भी एक साइड इफेक्ट है पोटेंशियली। इंजेक्शन साइड रिएक्शंस, वेट गेन और कुछ दूसरे जो अलग साइड इफेक्ट्स जो इंसुलिन से होते हैं वो भी इसमें हो सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस जरूर समझिएगा, इंसुलिन आइकोडेक GLP-1 मेडिकेशन नहीं है, ये इंसुलिन ही है। बस इसका फॉर्मुलेशन इतना लॉन्ग एक्टिंग बन गया है, इस वजह से वीकली शेड्यूल पर दिया जा सकता है। तो GLP-1 को रिप्लेस नहीं करेगा ये। और अगर आप सोच रहे हैं कि वंस अ वीक ही है, तो अगर
डोज मिस भी कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर डोज मिस किया है आपने तो 3 दिन के अंदर अंदर उसको ज़रूर मिस डोज को ले लें। इसका जो भी डोजिंग शेड्यूल है, जो भी डोज लेनी है, वो अपने डॉक्टर से बात करके ही शिफ्ट करें और शुरू में इसके साथ ब्लड शुगर मॉनिटरिंग ज़रूर करें। तो सिंपल वर्ड्स में ये मैजिक क्योर नहीं है, वंस अ वीकली डोज है। बिगेस्ट एडवांटेज ये है कि डेली इंजेक्शंस की जगह सिर्फ हफ्ते में 1 इंजेक्शन लगाना है, तो आपके ट्रीटमेंट रूटीन को बहुत आसान बनाएगा, इंजेक्शन कम बनाएगा, लेकिन डोज उतनी ही बढ़ाते हैं। तो स्टार्टिंग डोज यूजुअली 70 यूनिट्स की है इसमें, और 20-20 यूनिट करके हम टाइट्रेट करते हैं। तो अगर आपको भी इसके बारे में कुछ डिस्कशन करना है, कुछ इसके बारे में पूछना है, समझना है कि आपकी इंसुलिन इसके लिए चेंज हो सकती है कि नहीं, तो अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें, उनसे ज़रूर डिस्कस करें कि आप ये डोजेस चेंज करवा के वंस अ वीक पर जा सकते हैं कि नहीं। अगर इसके अलावा भी कोई सवाल हैं या कुछ भी डाउट्स क्लैरिफिकेशंस चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं और मेरी टीम जल्द से जल्द आकर आपके सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।